रात के करीब 11 बजे थे। तेज हवा चल रही थी और आसमान में बादल गरज रहे थे। सड़कों पर सन्नाटा था। तभी 4 दोस्त आरव, राहुल, नील और समीर एक पुरानी वीरान हवेली के सामने खड़े थे। यार, यही है वो हवेली, राहुल ने धीरे से कहा। लोग कहते हैं यहां जो भी जाता है वापस नहीं आता, नील ने डरते हुए कहा। आरव हंसा। सब बकवास है, चलो अंदर चलते हैं। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर दरारें थीं, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजा अपने आप हिल रहा था। क्रीक क्रीक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अजीब आवाजें, चारों अंदर चले गए। अंदर घुप अंधेरा था। समीर ने टॉर्च ऑन की। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे दिख रहे थे। ये जगह सही नहीं लग रही, नील बोला। तभी ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज आई। थक थक थक, सब चौंक गए। कौन है वहां? राहुल ने चिल्लाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आरव बोला, चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वे सीढ़ियों पर चढ़े, पीछे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब वे हवेली के अंदर फंस चुके थे। पहला डर, ऊपर एक लंबा गलियारा था। दोनों तरफ कई कमरे थे। एक कमरे से रोने की आवाज आ रही थी। नील डर गया। हम यहां से चले, लेकिन आरव दरवाजा खोल देता है। अंदर एक छोटी लड़की बैठी थी, सिर झुकाए। तुम यहां क्या कर रही हो? समीर ने पूछा। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। सब जोर से चिल्लाए। लड़की अचानक गायब हो गई। मौत की शुरुआत तभी पीछे से दरवाजा बंद हो गया। राहुल चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? दीवारों पर खून बहने लगा। टॉर्च झिलमिलाने लगी। तभी समीर अचानक हवा में उठ गया। बचाओ! वह चिल्लाया। उसका शरीर दीवार से टकराया। धड़ाम! और उसका सिर फट गया। खून हर तरफ फैल गया। तीनों दोस्त डर से कांपने लगे। हवेली का रहस्य अब सिर्फ आरव, राहुल और नील बचे थे। वे भागते हुए नीचे जाने लगे, लेकिन सीढ़ियां गायब हो गई थी। ये कैसे हो सकता है? राहुल बोला। तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज आई। यहां से कोई नहीं जा सकता। उनके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसकी आंखें लाल थीं। तुम सबने मेरी नींद क्यों तोड़ी? आरव बोला। हम बस देखने आए थे। औरत हंसी। अब तुम यहां हमेशा के लिए रहोगे। एक एक करके मौत अचानक नील चीख उठा। उसके पैरों को किसी ने पकड़ लिया। वो जमीन में धंसने लगा। बचाओ! आरव और राहुल ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। नील पूरी तरह जमीन में समा गया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे। डर का खेल, आरव और राहुल एक कमरे में छिप गए। राहुल बोला, हमें यहां से निकलना होगा। तभी दीवार पर लिखा दिखा, खेल खत्म करो या मर जाओ। ये क्या मतलब है? आरव बोला। तभी कमरे में ठंडी हवा चली और वही छोटी लड़की फिर से सामने आ गई। खेल शुरू हो चुका है। आखिरी मौका, लड़की बोली। तुम में से एक ही बच सकता है। राहुल चिल्लाया, क्या? एक को दूसरे को मारना होगा। दोनों चुप हो गए। आरव बोला, हम ऐसा नहीं करेंगे। लड़की गुस्से में आ गई। कमरे की दीवारें हिलने लगी। तो फिर दोनों मरोगे। विश्वासघात! अचानक राहुल ने आरव पर हमला कर दिया। मुझे बचना है, राहुल चिल्लाया। आरव गिर पड़ा। तू पागल हो गया है? आरव बोला। राहुल ने पास पड़ा लोहे का रॉड उठाया और आरव के सिर पर मार दिया। धड़ाम! आरव वहीं मर गया। असली डर, राहुल हंसने लगा। मैं बच गया। तभी लड़की उसके सामने आई और मुस्कुराई। राहुल बोला, अब मैं जा सकता हूं? लड़की की मुस्कान डरावनी हो गई।
नहीं, अब तुम भी यही रहोगे। सच्चाई, राहुल चिल्लाया। तुमने कहा था एक बचेगा। लड़की बोली, मैंने झूठ कहा था। अचानक वही बूढ़ी औरत पीछे से आई और राहुल का गला पकड़ लिया। अब तुम हमारी दुनिया का हिस्सा हो। राहुल की चीख हवेली में गूंजती रही। फिर सब शांत हो गया। अंत या शुरुआत? अगली सुबह कुछ लोग हवेली के बाहर खड़े थे। सुना है कल 4 लड़के अंदर गए थे। हाँ, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तभी हवेली के अंदर से आवाज आई, बचाओ, और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। ट्विस्ट एंडिंग। अब उस हवेली में 5 आत्माएं थीं और वे अगली शिकार का इंतजार कर रही थी।